यस, सो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने दो मेथड ऑलरेडी पढ़ ली है। पहला तो अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स, तो अल्कोहल और अल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन करेंगे, उससे हमें मिल जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें पता ही है। देन नेक्स्ट अल्काइल बेंजीन्स, तो हमने वो देखा था कि अल्काइल बेंजीन्स हो उससे बेंजोइक एसिड मिलता है, और वो भी हमने देखा था कि अल्काइल बेंजीन में अल्काइल कितना भी बड़ा हो वो सब कुछ रिमूव होके हमें लास्ट में बेंजोइक एसिड ही मिलता है। और एक याद रखने वाली बात वो भी थी, नोट डाउन पॉइंट, कि अल्काइल बेंजीन कोई भी लिया हो तो उसका बेंजोइक एसिड मिलेगा, लेकिन टर्शरी अल्काइल बेंजीन का होगा नहीं। ओके, टर्शरी अल्काइल बेंजीन होगा उसमें से हमें बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, वो नोट डाउन पॉइंट था। कहाँ गया, ये रहा। ओके, व्हाइल टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। डन। ओके, तो two methods we have seen. Now we are going to see the next method to form the carboxylic acid. Simple है, from the nitriles and amides. So ये बात वैसे टॉपिक का नाम वैसे ही किया है जैसे पहला वाला किया था, from the alcohol and say aldehyde। तो भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो अल्डिहाइड मिलेगा, और फिर अल्डिहाइड का करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो डायरेक्टली बोल देते अल्डिहाइड में से, लेकिन दो टॉपिक एक साथ आ गए ना, अल्कोहल में से भी बन सकता है और अल्डिहाइड में से भी बन सकता है। वैसे ही यहाँ पर नाइट्राइल्स एंड एमाइड बोला है, लेकिन एमाइड बनने के लिए नाइट्राइल में से ही बनाना पड़ेगा। सो नाइट्राइल में से तुम्हारा कुछ डायरेक्टली नहीं बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल में से एमाइड बनेगा और फिर एमाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे पहली मेथड में हमने अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाया और अल्डिहाइड में से फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ऐसा नाम क्या था कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल में से ही तो अल्डिहाइड बन रहा है, अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी बन रहा है। अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनेगा, भले ही थोड़े टाइम के लिए ही बने, क्योंकि अल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। तो वो दो रिएजेंट का नाम यूज करके बता दिया गया। यहां पर भी दो रिएजेंट का नाम यूज कर दिया कि नाइट्राइल्स बोलो या साइनाइड बोलो, कुछ भी बोलो, नाइट्राइल्स बोलो या साइनाइड बोलो, उसमें से पहले तो एमाइड बनेगा और फिर एमाइड में से फिर तुम्हारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने एमाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने नाइट्राइल में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। डन। ओके, सो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स। तो हाइड्रोजन मतलब वाटर लेना है, हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर। सो नाइट्राइल्स ले लिया हमने RCN, हाइड्रोलाइज किया टू एमाइड्स। तो पहले तो एमाइड्स मिल गया, एमाइड्स मतलब CONH2। ओके, तो एमाइड मिल गया, एंड देन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज कैटालिस्ट। H+ के लिए तुम HCl ले सकते हो, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और OH- के लिए तुम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, KOH ले सकते हो। ओके, कोई भी एज अ कैटालिस्ट ले लिया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो देखो कैसे क्या हो रहा है, RCN है हमारा, RCN है मतलब ये नाइट्राइल है। अब तुमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे H+ और से OH-। सो होगा क्या, H2 जो है, H2 डायरेक्टली अगर H2O अगर हम बोले तो ये जो H2 है वो N के साथ आ गया, तो ये रहा NH2, और ये जो O है वो यहाँ आ गया, तो CONH2 एमाइड बनेगा। सिंपल। H2O में से H2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ चला गया और जो O है वो कार्बन के साथ आ गया, तो ये एमाइड बन गया हमारा CONH2। अब उसमें H+ और OH- मतलब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो जिसमें से H+ मिल जाएगा, या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो जिसमें से OH- मिल जाएगा, और उसको गर्म करो। तो गर्म करोगे तो क्या होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं ये H+ ले लेते हैं, चलो तो H+ ले लिया, ये H+ ऐड हो जाएगा, तो NH2 तो था ही, एक H और मिल गया, तो माइनस क्या हो गया, NH3- हो जाएगा। डन। एक H+ तुम्हारा क्या हो गया, अंदर चला गया। तो अगर एक H+ चला गया तो एमोनिया यहां से बाहर निकल गया, तो दूसरा एक H+ होगा वो चला जाएगा डायरेक्टली यहां पर। मतलब से H+ तुम्हारा जहां से भी लिया हुआ हो वहां से अगर तुम से OH- भी ले लो, जैसे H+ का तुमने यहाँ डाल दिया H+, तो OH- जैसे कि तुम OH- भी ले सकते हो ना, तो OH- का क्या, तो वो OH- यहाँ जुड़ गया, तो COOH मिल गया। यहाँ पे बताया नहीं है कि NH3-। ओके, दैट डिपेंड्स कि तुमने क्या लिया हुआ है। बनना है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सिंपली क्या किया हमने, पहले नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल बोलो या साइनाइड बोलो, उसमें से हमारा एमाइड बनेगा। एमाइड कैसे बनेगा, हमने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर।
तो वाटर में हम क्या करेंगे, तो H2O है, उसमें से किसी को H और किसी को OH वैसे दे दो, या तो फिर H2 किसी को दे दो और O किसी को दे दो। तो हमने नाइट्रोजन को H2 दे दिया, कार्बन को O दे दिया, तो CONH2 ग्रुप बन गया, दैट इज एमाइड। अब वहां पर हम फिर से रिएक्शन कर रहे हैं एसिड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज द कैटलिस्ट। तो से H+ आ गया तो NH3 के तौर पे बाहर निकल गया, OH- है, ओके, तो OH- वहां पे जुड़ गया, तो RCO तो था ही और पूरा NH2 तो बाहर निकल गया है और OH आ गया, तो RCOOH बन गया, दैट्स इट, डन, ओके। नाउ अब ये तो कॉमनली बताया गया है, उसी को एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि से इथेनेमाइड, और इथेनेमाइड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे बताया गया है, देखो एमोनिया निकल रहा है, अंडरस्टूड, ओके। तुमने यहाँ पर एसिड लिया, एसिड में भी तुमने क्या लिया है, एसिडिक वाटर लिया है एक्चुअली, मतलब H2O है उसमें H+ ऐड किया, एसिडिक वाटर मतलब क्या, H2 और HCl ऐसा मिक्स है, ऐसा समझो, H2O और HCl, तो HCl में से तो तुम्हारा H+ निकल जाएगा, ओके, वो H+ H2O के साथ जुड़ गया तो H3O+ हो गया, ओके। अगर H3O+ की बात करें तो अदरवाइज H2O में क्या था, H+ और OH- तो था ही, OH- भी हमें काम आ रहा है, डन, समझ में आ रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर बोला है H+ और OH-, तो वो OH- हमारा काम आ गया, और इथेनोइक एसिड ये जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पर शो किया गया है एमोनिया। ये कहां से आया, ये स्टेप यहाँ पर दिखाया गया नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली इथेनेमाइड बोल दिया गया है, लेकिन इथेनेमाइड मिलेगा कहां से, ये जो भी तुम्हारा R है, ओके, ये तुम्हारा R क्या है, CH3, डन, R क्या है तुम्हारा CH3, मतलब यहाँ पर तुमने लिया क्या होगा, CH3CN, मिथाइल साइनाइड लिया हुआ होगा, तुमने क्या लिया होगा, मिथाइल साइनाइड, ओके, पक्का, ओके। और क्या बोल सकते हैं, एक दो, इथाइल नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड और इथाइल नाइट्राइल, उसकी रिएक्शन करवाई हमने ये H+ और OH- से, तो मतलब जो मतलब H2O से, तो H2 आ गया और यहां जुड़ गया, तो CH3 देन से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, तो ये बन गया ना CONH2, ओके, तो ये क्या बन गया, CH3CONH2, तो ये इथेनेमाइड बन गया, समझ में आया, बस दैट्स इट। तो ये स्टेप जो है वो ये रहा, और उसके बाद वाला स्टेप ये रहा, डन। अगर एरोमेटिक ग्रुप लिया तो भी कोई बात नहीं, देखो हमने बेंजामाइड लिया गया है, तो बेंजीन के ऊपर CONH2, अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, तो वो NH2 है, वो H वहां ऐड हो जाएगा, निकल गया, और OH जुड़ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड, एमोनिया निकल गया, सिंपल है, पक्का समझ में आ गया। नाइट्राइल और से साइनाइड में से हमने क्या किया, तो जैसे अल्कोहल में किया था वैसे ही अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाया, अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, यहाँ पर भी वही है, नाइट्राइल और साइनाइड में से तुमने बनाया एमाइड, और एमाइड में से बनाया तुमने वापस कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाया, तो तुम्हारे पास नाइट्राइल और साइनाइड लिया हुआ है, उसमें से एमाइड कैसे बनेगा, हाइड्रोलिसिस करके, हाइड्रोलिसिस में से तुम्हें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, वो नाइट्रोजन को दे दो, O मिलेगा, वो कार्बन को दे दो, तो CONH2 बन गया तुम्हारा, ओके, वो एमाइड बन गया। ये एमाइड का क्या करना है, एसिडिक वाटर और से एसिडिक मीडियम ऐसे कैटालिस्ट लेना है और उसके साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब गर्म करना है उसको, तो सिंपली तुम्हें जो H मिलेगा, ओके, वहां से NH3 निकल जाएगा, और जो OH मिलेगा वो आके जुड़ जाएगा, तो RCOOH मिल गया, सिंपल है। डिफरेंट रिएक्शन दिखाई गई है, दो रिएक्शन दिखाई गई है, एक तो इथेनेमाइड के लिए और बेंजामाइड के लिए, सिंपल। तो ये था हमारा थर्ड मेथड फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड द एमाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं